साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और आज जो एक मूवमेंट था उत्तराखंड राज्य में जल जंगल ज़मीन और मूल निवास, सबसे बड़ा कारण मूल निवास है। अगर मूल निवास यहाँ पे 1950 से लागू होता है तो जल जंगल ज़मीन को बचाने की भी एक मजबूत कवायद हो सकती है। और इस विषय पर हम आज जो एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की झलक कोटद्वार में दिखाई दी और लगा कि लोग कुछ जागरूक हुए हैं, कुछ युवा भी थे उसमें, तो कुछ बुजुर्ग थे, तो कुछ महिलाएं भी थी। और एक शानदार पहल हिमालयी राज्य उत्तराखंड को बचाने की हुई है और इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज की इस कार्यक्रम में कांग्रेस के लोगों ने भी शिरकत की है और जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी हमारे साथ में हैं। तो हम संक्षिप्त में उनसे बात कर रहे हैं कि आज के कार्यक्रम को आपने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको सहयोग प्रदान किया है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। और बेहतर रूप में जो कल्पना, जो उम्मीद, जो आकांक्षा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की थी, इन 23 सालों में हम राज्य को किस स्थिति में ले गए हैं और क्या जो उम्मीदें हैं यहाँ के युवाओं की। आज कुछ बच्चे ऐसे मेरे को मिले, एक लड़की जो सेकंड ईयर बीए में पढ़ती है, उसने कहा कि अंकल जी मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि मूल निवास बहुत बड़ी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कि क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों पे स्थानीय लोगों को मिलने का प्रावधान है। और हिमालय राज्य अरुणाचल से लेकर हिमाचल तक इसीलिए मूल निवास और भू कानून बनाए गए हैं। तो डबराल जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप इस पर क्या कहेंगे। आज जो ये मूल निवास और भू अध्यादेश को लेकर कोटद्वार में एक महारैली हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन था। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक सफल रैली यहाँ पे हुई। ये जो भू अध्यादेश और मूल निवास की मांग है, ये पहाड़ के लोगों की एक मांग है। हमें जमीन जंगल से वंचित किया जा रहा है और हमारे बच्चों को नौकरियों से दूर किया जा रहा है। आप यमकेश्वर का एक उदाहरण दीजिए कि यहाँ पर नेपालियों ने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए और यमकेश्वर जैसी जगह पूरी भूमाफियों के कब्जे में, उन्होंने हमारे जल जंगल गाड़ गधेरे सारों पे कब्जा कर लिया है। तो इस प्रकार से आज इसके विरोध में ये बहुत बड़ी रैली यहाँ पे हुई है। और इसका सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन 2 बार आपकी कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रही है और देश ही नहीं दुनिया के महत्वपूर्ण और एक विकास की सोच रखने वाले बहुत ही महान नेता पंडित नरेंद्र तिवारी यहाँ पे फर्स्ट जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार 2002 में आई, उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर जो है 2012 में कांग्रेस की सरकार आई है जिसमें विजय बोगना जैसे कानूनविद जो जज रहे हैं हाई कोर्ट बम्बई में, और हरीश रावत जिनको हम उत्तराखंड का चाणक्य कहते हैं, उनकी भी सरकार रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकारों से भी जनता को उम्मीदें नहीं मिली हैं? निश्चित तौर पे ये भू अध्यादेश कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए था और आज उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। चाहे पार्टी कांग्रेस है, वो भाजपा भी यहाँ पे राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन ये भू अध्यादेश हम पहाड़ी लोगों की एक मांग है जिसको हम पहाड़ी लोग अपनी ज़मीन से बेदखल यहाँ पे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कानून लागू होना चाहिए था। चलो देर से भी दुरुस्त है, लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी इस आज भू अध्यादेश कानून के समर्थन में यहाँ पे है और निश्चित तौर पे हम आगे भी इस पे हमारा आंदोलन जारी रहेगा और निश्चित तौर पर हम काम यहाँ पे करेंगे। जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी अगर सरकार यहाँ पर आती है तो क्या उसमें आप मजबूत भू कानून और मूल निवास बनाने की बात करेंगे? बिल्कुल, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम राजनीति करते हैं, राजनीति से ही हम किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अगर भविष्य में हमारी सरकार आती तो निश्चित तौर पे हमारा ये पहला प्रयास रहेगा कि यहाँ पे भू अध्यादेश और मूल निवास के लिए काम। ये थे हमारे साथ में विनोद डबराल जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन हिमालयन संस्कृति और स्थानीय लोगों के जो अधिकार होते हैं वो अरुणाचल से लेकर के और हिमाचल तक बरकरार हैं। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो 23 सालों में जहाँ के मूल निवासियों के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। और इस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल का भी साफ कहना है कि सरकार किसी की भी हो, स्थानीय लोगों के मुद्दों पर, उनके मूल मुद्दों पर सरकार को अच्छे कानून बनाने चाहिए जिससे कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। थैंक्स सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।